उनका आदेश था कि आज आप छात्रों को सत्याग्रह के लिए जाना है। सब कुछ भूलकर घर में बिना बताए अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जैसे हम पेपर देने जा रहे हों, और हम इंगित स्थान पर एकत्र हुए। और वही जो हमारे सेंसरशिप के विरोध में या सत्य घटनाओं को बताने के लिए छपते थे हमारे अखबार, लोक संघर्ष नाम से। उससे पहले हस्तलिखित साइकिलो स्टाइल क्रांति दूत भी छपते थे। उनको बांटते हुए हमने जब नगर में निकले, यमुना तट से, स्वामी घाट से, लोगों में सनसनी फैल गई। तीसरे फेरे कहाँ जा रहे हैं, इनको पता नहीं है क्या होगा इनका। और हम मुश्किल से आधा किलोमीटर से भी कम बाजार को नाप पाए होंगे। पुलिस ने हमको गिरफ्तार किया और कोतवाली ले जाते रास्ते में ही एक बड़े नामी, उस समय इनका आतंक था, उपनिरीक्षक RS पुनेठा, उन्होंने रास्ते में ही हमारी ऐसी स्थिति कर दी, सिर के बाल खींचकर, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हमारा सिर लड़ाकर। तो बड़ा ऐसा लगा पता नहीं क्या होने वाला है। अंत में कोतवाली ले जाकर जब उन्होंने भूमिगत, जो हमारे जिला प्रचारक थे उस समय, माननीय दिनेश जी, जो इस समय विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक हैं, और श्याम जी गुप्त, जो आज एकल विद्यालय योजना के प्रमुख हैं अंतर्राष्ट्रीय, वो हमारे विभाग प्रचारक हुआ करते थे, उनके बारे में, नगर प्रचारक पुनीत जी थे, उनके बारे में एक ही प्रश्न था, चंद्रभान जी कहाँ हैं, जो भूमिगत आंदोलन का मार्गदर्शन कर रहे थे। और उसके लिए चूंकि हम जो ग्रुप था हमारा 5 कार्यकर्ताओं का, उसमें मैं सबसे छोटा था, और शारीरिक स्थिति भी मेरी थोड़ी लेन एंड थिन थी, तो उन्होंने छांटा मुझको, शायद ये सब बता देगा, यह कहते हुए कि मुझे एक एक संघी का आधा किलो खून चाहिए। उस उपनिरीक्षक ने कोतवाली में दोनों कानों में बिजली के तार लगाकर अनेक झटके दिए। कई बार मूर्छा हो गई। उस मूर्छा में और पहली बार हुए उत्पीड़न में गलत सूचनाएं देनी पड़ी। पुलिस दौड़ी और कुछ मिला नहीं, तो और ज्यादा उत्तेजित होकर पुलिस ने हमारा उत्पीड़न किया, डंडे बरसाए। एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा, जब उपनिरीक्षक सफल नहीं हुआ सुराग पाने में हमारे अधिकारियों का कि उनकी स्थिति कहाँ पर भूमिगत है, तो उस समय मथुरा के क्षेत्राधिकारी नगर थे, उनका नाम भी यही था जो मेरा है, विजय बहादुर सिंह। बीवी सिंह। तो विजय विजय बहादुर सिंह बैठे थे, ठंड का समय था ही, दिसंबर का, बाहर लॉन में। तो निरीक्षक ले गया मुझे कि ये बड़ा नालायक है, बड़ा हरामी है, ऐसा बोला, ये कुछ बता नहीं रहा है। क्षेत्राधिकारी नगर ने मुझसे पूछा क्या नाम है तेरा। अब चूंकि बहुत सारे झटके लग चुके थे, मार लग चुकी थी, तो बहुत स्थिति खराब थी मानसिक रूप से। हकलाते हकलाते मैंने बताया, विजय बहादुर सिंह। तो चूंकि उस दरोगा ने मेरा परिचय दे दिया था, बहुत हरामी है, तो वो ये समझे कि मेरा नाम लेकर मुझे चढ़ा रहा है। क्योंकि विजय बहादुर सिंह नाम थोड़ा कम होता है लोगों का, सामान्य नाम नहीं है, सुरेश महेश पप्पू जैसा या राहुल जैसा। तो उसने एक थप्पड़ मेरे गाल पर जबरदस्त दिया, चक्कर आ गया मेरे सर में, मैं गिर पड़ा। अब मैंने मन में सोचा नाम बताने में क्यों मार रहा है, उसने डांट कर दोबारा पूछा। फिर मैंने हकलाते हकलाते डरते हुए फिर पूरा नाम लिया, जैसे ही उसने एक थप्पड़ और दिया मेरे गाल, और गाली देके कहा सही नाम बता। तीसरी बार मैंने जैसे ही नाम बताया और मुझे लगा कि ये मारे गए, तो मैंने उनकी कुर्सी के आगे के दोनों पाए उठा दिए, सीओ साहब गिर पड़े। फिर जो हश्र होना था पुलिस की अभिरक्षा में कोतवाली के अंदर, भयंकर धुनाई, और फिर मुझे हवालात में भेजकर मेरे अन्य साथियों के साथ में यही व्यवहार किया गया, जिनमें हमारे साथी राजेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र चतुर्वेदी, और एक कालीचरण कौशिक जी गोवर्धन से, और एक ठाकुर लाल जी जो दिवंगत हो चुके हैं, टाटा तहसील।
के रहने वाले थे। तो ये सब माहौल था कि आप राष्ट्र का कार्य नहीं कर सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, सरकार के गलत कामों का विरोध नहीं कर सकते। यह वातावरण था। और उस वातावरण में हमको जेल भेज दिया गया। हवालात में न चाय न भोजन का प्रश्न ही नहीं था। और फिर 7 माह हमारे गुजरे मथुरा के कारागार में। वहाँ क्रांतिकारी साहित्य पढ़ने को मिला, तो हमको ऐसा लगने लगा कि हमको भी उन्हीं का अनुकरण करना चाहिए, वीर सावरकर का और सरदार भगत सिंह का। तो वही भावना लेकर जब हम बाहर आए, 7 माह बाद हमारी जमानत संगठन के द्वारा कराई गई। और फिर हमने संकल्प लिया अपना पूर्ण काल देने का संगठन को, और माठ तहसील का विस्तारक रहते हुए भूमिगत रहकर कार्य किया। वातावरण गांवों में बड़े भय का, बड़े शंका का। हमारे कार्यकर्ता भी डरते थे कि कहीं किसी को पता ना लग जाए कि विजय जी हमारे घर आए हैं। भोजन कराने में डरते थे। 2-2 3-3 दिन, आप आश्चर्य करेंगे कि हम कुछ संकोचवश और कुछ उनकी परिस्थिति के कारण कई बार हमको भूखा रहना पड़ा। और ऐसी स्थिति में हमारे संगठन के कार्यकर्ता लगे रहे, जिसका परिणाम 19 माह बाद सरकार को विवश होकर, और उसमें बहुत बड़ी जो भूमिका रही वह रही इनकी गुप्तचर एजेंसियों की, जिन्होंने सूचना दी, चाहे वो इंटेलिजेंस हो लोकल या आईबी हो। इंदिरा जी को ऑल थिंग इज ओके का जब पता लगा, और उन्होंने भ्रम में आकर चुनाव की घोषणा की, और उस तानाशाह की तानाशाही से इस देश को मुक्ति मिली। कांग्रेस का सूर बड़ा साफ उत्तर पूर्व भारत में हुआ। तो ये सारा जो संकल्प था और ये संघर्ष था, यह एकमात्र लक्ष्य था इस देश को, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसकी विश्वसनीयता और उसकी जो अक्षुण्णता लोकतंत्र के बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो अपना परिचय दिया संघर्ष का, यह अनुकरणीय है। और ऐसा दिन दोबारा न आए, यह याद कराने के लिए नई पीढ़ी को कि इसकी महत्ता क्या है लोकतंत्र की, और इसके लिए देशवासी कुछ कर सकते हैं और हर व्यक्ति कर सकता है। इसीलिए बार बार याद किया जाता है। कोई इसमें पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, किंचित मात्र नहीं है। केवल यह स्मरण कराना कि शासक तानाशाह ना हो जाए, वो अपनी जागीर ना समझने लगे, वो अपने स्वयं को सेवक समझे,